नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस का 50 मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाला है। मैं आपको साइंस का 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूं। कितना? 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने वाला हूं, जो प्रत्येक वीडियो में 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। यदि आप क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं और आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के सभी प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में 400 हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे चुका हूं, जिसका 8 वीडियो है। उन 8 वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और साइंस का अभी क्लास चल रहा है, जिसका एक वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। ये मेरा दूसरा वीडियो है और आने वाला समय में आपको 6 और वीडियो हम देने वाले हैं, यानी कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा 400 होगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में ये अच्छे नंबर लाने पर मजबूर कर देगा। ठीक है, इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसको याद कर लेना है। ठीक है, जब आप इसको याद कर लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। ठीक है, चलिए अब सीधे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम कुछ बात पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर चैलेंज बोर्ड है, ठीक है, जो कि चैनल का नाम है, और यहाँ पर हम आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं। ठीक है, और ये मेरा सेट 1 है साइंस का, जिसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2025, यदि आपका बोर्ड परीक्षा 2025 में है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है क्या, कि इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इथाइल, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका होने वाला है सी, ठीक ना, यानी कि C2H5OH आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एल्काइन कौन है। ठीक है, क्या है, एल्काइन कौन है, तो यहाँ पर देखिए C2H2 हो जाएगा। ठीक है, C2H2 हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है, चीनी का रासायनिक सूत्र है, तो देखिए यहाँ पर चीनी का जो आपका रासायनिक सूत्र है क्या हो जाएगा, C12, ठीक है, C12H22O11। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। ठीक है, हमें बताना है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच जो होता है सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर देखिए सहसंयोजक बंधन की संख्या 5 होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं, श्वसन के अध्ययन करते हैं, तो उसमें जो हम लोग लेते हैं बीज, अंकुरित बीज लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ना आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मानव वृक्क क्या है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। ठीक है, मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा उत्सर्जन। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्सर्जन, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा पानी, क्या हो जाएगा भाई, पानी, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। देखिए श्वसन के दौरान जो है ना CO2 गैस निकलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जिबरेलिन्स, क्या हो जाएगा भाई, जिबरेलिन्स हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा क्या है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, यहाँ पर हो जाएगा डेंड्राइट। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेंड्राइट, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एड्रेनालिन। ठीक है,
एड्रेनालिन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मानव के गर्भ में, ठीक है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। ठीक है, तो मानव में गर्भ की जो अवधि होता है 270 दिन होता है। कितना दिन होता है भाई? 270 दिन होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गंगा एक्शन प्लान क्या है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था। देखिए गंगा एक्शन प्लान जो है 1988 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित, ठीक है, किसमें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ईस्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना टीबी, ठीक है, और निमोनिया दोनों जो है ना श्वसन तंत्र से है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपका होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देकर हमें बताना है कि किसका पाचन नहीं कर सकता है मनुष्य और मांसाहारी जीव। तो यहाँ पर हो जाएगा सेल्यूलोज। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है। देखिए मुख्य कारण क्या है ब्रेन हैमरेज का? हाइपरटेंशन है। क्या है भाई? हाइपरटेंशन। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। ठीक है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा कसकुट्टा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कसकुट्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि हमारे हृदय से, ठीक है, रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो कहाँ से किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आलिंदो द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आलिंदो द्वारा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाइड्रा, क्या कहा जाता है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो यहाँ पर हो जाएगा मुकुलन। क्या हो जाएगा? मुकुलन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जनन, ठीक है, संचारित रोग है। जनन संचारित रोग है। तो देखिए जनन संचारित रोग जो है ना, यहाँ पर जाएगा सिफिलिस भी हो जाएगा, यहाँ पर एड्स भी हो जाएगा और यहाँ पर गोनोरिया भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपको मानना है इनमें से सभी। क्या मानना है? इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। क्या है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। तो देखिए पुष्प का सबसे बाहरी भाग को हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पर बी होता है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन नियंत्रित नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा सोमैटोस्टेनिन। क्या हो जाएगा भाई? सोमैटोस्टेनिन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पादप वृद्धि हार्मोन, ठीक है, पादप वृद्धि हार्मोन है। ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा जिबरेलिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? जिबरेलिन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हार्मोन स्त्रावित होता है। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंतः स्त्रावित ग्रंथि से, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़ेदार ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, यानी कितने जोड़ेदार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 जोड़ी। कितना हो जाएगा? 3 जोड़ी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एंड्रोजन है। क्या है? एंड्रोजन है। देखिए एंड्रोजन होता है मेल हार्मोन होता है। क्या होता है? मेल हार्मोन होता है। तो करेक्ट आंसर जो है ना आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। ठीक है, तो यहाँ पर मेंडलीफ ने चुना था। किसने चुना था भाई? मेंडलीफ ने चुना था। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस दर्पण में 12 प्रतिबिंब बनता है। देखिए अवतल दर्पण में सबसे 12 प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ध्यान रखना है, इसीलिए इसका उपयोग हम हजामती के रूप में करते हैं ताकि 12-12 सब चीज़ दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए प्रकाश की जो किरणें हैं ना हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है ना आपका ऑप्शन ए होने वाला है। ठीक है, सीधी रेखा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर होता है। देखिए एम बराबर जो होता है ना किसके होता है? देखिए एम बराबर होता है, आपको बता दें कि वी बाई यू होता है। क्या होता है? वी बाई यू होता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। यहाँ पर लेकिन छूट गया है, बट्टा में हो जाएगा यू। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि वी बाई यू हो जाएगा आंसर आपका। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए कांच, मिट्टी, जल, प्लास्टिक्स। ठीक ना, तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग हम लोग जो है ना लेंस बनाने में नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। देखिए हमें यहाँ पर फोकस दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कहा जा रहा है हमको क्षमता निकालने की। लेंस की क्षमता को हम लोग डायप्टर से नापते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा -5 डायप्टर। क्या हो जाएगा? -5 डायप्टर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो देखिए लाल का जो होता है ना सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है ना, क्या होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। ठीक है, माने मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसका नाम है बताना। ठीक है, तो दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक है, जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक ना, तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किलोवाट घंटा बराबर है। ठीक है, किलोवाट घंटा बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 यूनिट। क्या हो जाएगा? 1000 यूनिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। देखिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो वाट जो होता है ना वाट विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। आपको याद रखना है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इसको जब याद कर लेंगे, ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम देकर जब आप निकलेंगे तो मुस्कुराते हुए निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका सभी ऑब्जेक्टिव सही होने वाला है जब आप इसको याद कर लेंगे। तो इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि इसको आप याद कर लीजिए, आपके लिए बेहतर साबित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए बैटरी से जो ना हमेशा डिस्ट धारा प्राप्त होती है। ठीक है, क्या होता है? डिस्ट धारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखिए डायनेमो जो होता है ना,
डायनेमो से हमें डिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देंगे, देखिए डिश धारा भी है, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा भी है, यानी कि ए और बी दोनों है। तो यहाँ पर लिख देंगे सी ऑप्शन ले लेंगे दोनों धारा, ठीक है, क्योंकि ये तो कोई धारा नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ठीक है, क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ठीक है ना, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जूल, क्या हो जाएगा भाई, जूल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्रॉन के द्वारा हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि श्वसन, ठीक है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, क्या है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समीकरण 2Cu + O2, ठीक है, अभिक्रिया करके यहाँ पर लाया है 2CuO, किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया। देख सकते हैं यहाँ पर O2 है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ले लिया है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यहाँ पर ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, हमें बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, CaCO3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है, ठीक है, अम्लीय विलयन का pH मान होता है तो 7 से कम होता है, ठीक है, क्या होता है, 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का pH मान। चलिए तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, ठीक है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा गैल्वनीकरण, ठीक है, क्या हो जाएगा, गैल्वनीकरण। करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हीरा। हीरा जो है ना सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, देखिए विद्युत का सुचालक होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए तो इस तरीक़ा से देख सकते हैं, यहाँ पर द एंड हो गया। तो इस तरीक़ा से दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने 1 से लेकर के 50 तक मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको जो है इसको याद कर लेना है। जब आप इसको याद कर लेंगे तो बोर्ड परीक्षा दे करके मुस्कुराते हुए निकलेंगे, इस बात की गारंटी है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उन दोस्तों के पास में भी शेयर कर दीजिए जिनका बोर्ड परीक्षा 2025 में है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश और एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।